अब समय आ गया है पहचान से शक्ति और शक्ति से सम्मान का। संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान न केवल शिक्षा नीति को दिशा देता है बल्कि एक सांस्कृतिक जागरण का शंखनाद भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कोच्चि में राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती, वो दूसरों के लिए जीना और त्याग करना सिखाती है। उन्होंने साफ किया कि शिक्षा का उद्देश्य महज रोजगार नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और समाज सेवा होना चाहिए। दुनिया अब सिर्फ नैतिकता से नहीं चलती, वो ताकत की भाषा समझती है। श्री भागवत ने स्पष्ट कहा, भारत को अब सोने की चिड़िया नहीं शेर बनना होगा। हमें आर्थिक रूप से भी सशक्त होना होगा। ये कथन उस वैश्विक परिप्रेक्ष्य को दर्शाता है जहां आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक बल ही पहचान का आधार बनते हैं। लेकिन संघ प्रमुख यही नहीं रुके, उन्होंने एक बेहद बुनियादी लेकिन गहरे संदेश पर ध्यान खींचा। जब भी आप भारत का नाम लें या लिखें तो भारत ही कहें, यही हमारी असली पहचान है। ये कथन किसी तकनीकी सुझाव से अधिक एक चेतना की पुकार है, भारत को उसकी भाषा, संस्कृति और मूल भावना के साथ देखने और समझने की। क्योंकि आज वैश्विक मंच पर भारत का कद बढ़ रहा है, लेकिन भीतर से हम कई बार अपनी ही पहचान से समझौता कर बैठते हैं। इंडिया नाम के पीछे की उपनिवेशवादी छाया, ग्लोबल दिखने के नाम पर अपनी जड़ों से कटना और शिक्षा को सिर्फ डिग्री तक सीमित करना, यही चिंता के बिंदु हैं। इसीलिए मोहन भागवत ने शिक्षा, भाषा और आत्मबल तीनों को जोड़ते हुए ये बात कही। विषय क्या है उसकी कल्पना आपको मिल गई है दो भाषणों से। शिक्षा में भारतीयता, भारतीयनेस इन एजुकेशन। भारत एक प्रॉपर नाउन है, उसका ट्रांसलेशन नहीं करना चाहिए। यद्यपि इंडिया दैट इज भारत है, लेकिन भारत भारत है। और इसलिए हमारी बातचीत में, लिखने में, बोलने में, व्यक्तिगत हो या सार्वजनिक हो, हमको भारत को भारत ही कहना चाहिए। किसी का नाम गोपाल है तो अंग्रेजी में हम उनको इंट्रोड्यूस करते समय ही इज मिस्टर काउहर्ट ऐसा नहीं कहते। गोपाल रिमेन्स गोपाल। से भारत मस्ट रिमेन भारत, क्योंकि भारत भारत है तो भारत के आइडेंटिटी का सम्मान है। इफ यू लूज योर आइडेंटिटी, वॉट एवर अदर मेरिटोरियस क्वालिटी यू मे हैव, you will never be respected, you will never be secure in this world. That is the thumb rule. अब जो है उसमें उत्कृष्ट बनो। विकास, विकास क्या होता है? सर्कस में हाथी फुटबॉल खेलता है, बंदर, monkeys, they ride the bicycle. उनका डेवलपमेंट नहीं है। They are copying human beings. We will purchase tickets, giving our money, and go to see the feat, but we will never respect animals for that. Animal gets respect in his own jungle. सर्कस के शेर को हम डरते नहीं हैं, जंगल का शेर उसको रिस्पेक्ट मिलता है। शिक्षा में भारतीयता, भारत की शिक्षा में भारतीयता, बिकॉज वी आर ऑल भारत एंड वी हैव टू स्टैंड ऑन आवर ओन। सो डूइंग दैट, फर्स्ट वी हैव टू थिंक, what is Bharat? What is education? Education, we know what it is, to learn. But to learn what? Learn to earn. Only that? केवल उतना? वैसे देखा जाए तो अर्निंग और लर्निंग का कोई बहुत संबंध है ऐसा तो नहीं दिखता। देयर आर मेनी
who have less education, they create some business and employ learned people as their employees. That always happens. आपको अपना पेट भरना है तो आप में हिम्मत चाहिए, दम चाहिए. मुख्य बात वो है. शिक्षा क्यों चाहिए? मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता क्या है? पेट भरने के लिए. दैट इज ए वेरी नेचुरल इंस्टिंक्ट इन ऑल लिविंग बीइंग्स. जूलॉजी क्लास में पहला चैप्टर है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. और मनुष्य जो करता है वो सब उसमें है. लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, इंजेक्शन, excretion, all these things are there. These are सामान्य, common qualities. आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत् पशुभिर नराण. मनुष्यों का विशेष क्या है? अगर इतना ही करना है तो मनुष्य भी एक पशु है. लेकिन हम देखते ऐसा नहीं है, क्योंकि पशुओं को कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड इवॉल्विंग इनटू ए हायर बीइंग, ये प्रोसेस नहीं है. सो एनिमल इज ए प्रिजनर ऑफ फेट. वो जन्म लेता है. क्यों जन्म लिया उसको पता नहीं. मरेंगे कैसे, कब, उसको पता नहीं. उसको एक ही बात पता है, मरते दम तक जीना है. जीने के लिए खाना है. और मृत्यु आएगी. तुम अमर होने का एक ही रास्ता है, प्रजा बढ़ाओ, अपनी स्पीसीज की संख्या बढ़ाओ. पशु वो करता है, और वो करने के लिए उसको सीखना नहीं पड़ता. इट इज नेचुरली, वेरी इंस्टिंक्टिवली बिल्ट इन मैकेनिज्म इन ऑल लिविंग थिंग्स. लेकिन मनुष्य, वी से इन हिंदी, करनी करे तो नर का नारायण बन जाए. प्रॉपर कर्म इफ यू परफॉर्म, फ्रॉम नर यू बिकेम नारायण. एंड इफ यू गो टू सम इम्प्रॉपर कर्मास, नर का नराधम हो जाता है. आदमी भगवान भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है. उसको चॉइस है. राक्षस बनेगा, अपना भी लाइफ बिगाड़ेगा, सबका लाइफ बिगाड़ेगा. भगवान बनेगा, अपना भी जीवन उन्नत करेगा, सबका जीवन उन्नत करेगा. मनुष्य को शिक्षा की आवश्यकता इसके लिए होती है, टू चूज इन ए राइट वे. और इसलिए शिक्षा में यह बात सही है, शिक्षित व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए. क्योंकि नर का नारायण भी बनना है तो साधन तो वही है, शरीर, मन, बुद्धि. उसका विकास आवश्यक है, उसको अवसर भी आवश्यक है. तो शिक्षा का वन स्मॉल इंटेंशन बिहाइंड गेटिंग एजुकेशन इज दिस: to be able to stand on your own in your life, to be able to keep your family intact. रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ये मनुष्य के गृहस्थ धर्म में कर्तव्य होते हैं. ये सब ठीक से हो सके. संत कबीर ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए. God give me so much that I can keep my family intact, raise my family in a proper way. मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए. मुझे भी भूख का कष्ट नहीं होना चाहिए. और आने वाले लोग, समाज के लोग, जिनकी सेवा समाज के सब लोगों को करनी है, ऐसे लोग, समाज सेवक, अतिथि, इनको भी मैं खिला सकूं. ये 6 गृहस्थ धर्म के कर्तव्य
मैं कर सकता हूं पूरे, ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस एजुकेशन से मिलना चाहिए। एजुकेशन से मनुष्य का जीवन सुस्थिर होना चाहिए। अपनी हिम्मत पर दुनिया में कहीं भी फेंक दो, आई विल स्टैंड ऑन माई ओन, ऐसा एजुकेशन मिलना चाहिए। अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई, 10-10 साल इसमें वेस्ट होते हैं, ये शिक्षा के बाद स्थिति नहीं होनी चाहिए। एक तरफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए, दूसरी तरफ मैं अपने हाथ से कमा सकता हूं, कोई मुझे नौकरी देगा तो मेरा पेट भरेगा, ये नहीं होना चाहिए। मैं अपने पैरों पर खड़ा रह सकता हूं, अपने परिवार का पालन कर सकता हूं, बट दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज नॉट द प्रायोरिटी ऑब्जेक्ट। अपनी परंपरा में, भारत की परंपरा में शिक्षा किसके लिए चाहिए? मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास। अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी। बट अगेन persona, you open the dictionary, Oxford dictionary, and see the meaning. It is the facade, F-A-C-A-D-E. How you want the world to see you. You act like that. You create a facade. Vyaktittva is not a facade. Inside you, what is there inside you? That is expressed outside. That is व्यक्त। मनुष्य के अंदर दैवी गुण संपदा है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग अव्यवस्थिति आदि आदि। वो सब जिससे विकसित होता है, एक्सप्रेस होता है। एक्सप्रेस होता है यानी वाणी से नहीं, केवल मन वचन कर्म से, वो शिक्षा है। वो मनुष्य को पशुत्व से निकालकर वास्तविक मनुष्य बनाती है। शिक्षा का उद्देश्य यह है। क्यों? क्योंकि मनुष्य विचार करने वाला प्राणी होने के नाते वो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिवर्स। मनुष्य के विकास में उसका और उसके परिवार का केवल विकास नहीं, उसके समाज का, राष्ट्र का विकास, और राष्ट्र के विकास में संपूर्ण विश्व का विकास, सृष्टि सहित, यह अपेक्षित है। ऐसी शिक्षा चाहिए। शिक्षा उसी को कहते हैं। अपने यहां शिक्षावल्ली आप देखिए, शिक्षावल्ली में कहीं भी आपको ऐसा जॉब मिले, वैसा जॉब मिले, कैंपस सिलेक्शन में ही आपको एक बड़ा पैकेज मिले, ऐसा कुछ आशीर्वाद नहीं है। उपदेश दिया है सत्यम वद धर्मम चर। धर्म इज नॉट रिलीजन। धर्म पूजा और खानपान में नहीं है। दैट इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ धर्म विच गोज टू फॉर्म ए रिलीजन। रिलीजन इज ए वे टू रीच गॉड, ए प्रॉपर वे टू रीच द गॉड। अब वो अपने अपने प्रकृति के अनुसार सबका अलग अलग होता है, उसकी परमिशन है, परंतु मनुष्य का जन्म धर्म के लिए है, जो जीवन की धारणा करता है, प्रजा की धारणा करता है, जो जो हुआ है उसको सस्टेन करता है, उसको जोड़ के रखता है, उसको उन्नत करता है। सृष्टि समष्टि सहित व्यक्ति को असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस दिशा में चलाता है। यह धर्म है जिसके कारण सब साथ में चलते हैं, सब साथ में विकसित होते हैं। ऐसा करने के लिए यू हैव टू पे सम प्राइस। शिबी राणा की कथा आपको पता है। A dove came to his court. A hawk was chasing.
So he came and Shivi Rana, he gave him asylum. He stay here. The hawk came and he said, I want to eat that doe. Please release him so that I can eat him. Shivi Rana said, no. It is my dharma to protect him. He is my praja. So I will not let you eat him. Now, this Bharatiya hawk, in a particular way he is thinking. That is Bharatiya way. He says, okay, but the nature has given me this dharma of eating doe. I cannot like you, पालक मेथी खा के मैं जिंदा नहीं रह सकता. I have to eat. I have to eat meat. So by killing my dharma, you are sustaining your dharma. That is not dharma. Dharma is everywhere, every time, for everyone, brings happiness. Now Shivi Rana answers, he is also Bharatiya king. He says, okay, you are right. In nature, there will be hawks, there will be does. If we destroy all the hawks, the balance will not be there. Imbalance will be there. If we destroy all the does, again imbalance will be there. They have to go together with whatever attributes naturally they have got. Using them not only for their own sustenance, using them for the sustenance of the world. So Shivi Rana says, okay, you have to eat meat, I agree. I will give you my own meat. So मनुष्य को देना है. मनुष्य को मिला है. कहां से मिला है? परिवार से मिला है. माता पिता ने शरीर दिया है. परिवार के लोगों ने चलन दिया है, संस्कार दिया है. समाज ने उसके लिए कुछ आजीविका दी है. सृष्टि ने उसके लिए खाने पीने का सामान सब पैदा किया है. मनुष्य इज ए कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोडक्ट. सबका कंट्रीब्यूशन मनुष्य है. तो मनुष्य जीता किस लिए है? आई हैव टू गिव बैक. पंच महायज्ञ, यू रिमेंबर. वी फीड इंसेक्ट्स, वी फीड डॉग्स, वी फीड काउ. गोग्रास देते हैं, श्वान बलि देते हैं, काका बलि देते हैं. अंत में गृहस्थ गांव में कोई भूखा है तो ढूंढता है. कोई भूखा है तो उसके घर लाकर उसको भोजन कराता है, बाद में भोजन करता है. दैट वाज अवर ट्रेडिशन. तो मनुष्य समाज से, राष्ट्र से, सृष्टि से, दुनिया से, रिश्तेदारों से बड़ा होता है. उसको इन सबको बड़ा करना है. तो शिक्षा ये सिखाती है. शिक्षा अपना पेट ठीक से पालना सिखाती है. शिक्षा अपने परिवार का लालन पालन सिखाती है. लेकिन शिक्षा मनुष्यों को अन्य लोगों के लिए जीना सिखाती है. आपने कितना पाया, यह महत्व की बात नहीं. हमारे यहां राजाओं की कहानी नहीं बनती, अन्यत्र बनती है. राजाओं की हमारे यहां कोई याद नहीं रखता. कितने राजा हो गए? बहुत हो गए. किसी को याद नहीं है. लेकिन एक राजा याद है, 8000 वर्षों से याद है. उसके बनाए आचरण के स्टैंडर्ड्स आज भी हम पालन करते हैं. प्रभु रामचंद्र, ऐसा हम कहते हैं. हम उनको क्यों याद रखते हैं? 8000 पहले का जमाना गया? नहीं गया. मनुष्य कैसा होना चाहिए? रामो विग्रहवान धर्म. ये जो धर्म है सबके लिए जीने का, अपने विकास से सबका विकास साधने का, सबके हित में अपने हित को देखने का, वो धर्म सिखाने वाली शिक्षा भारतीय शिक्षा है. जो शिक्षा केवल स्वार्थ सिखाती है वो भारतीय शिक्षा नहीं है. जो केवल व्यक्तिवाद सिखाती है, व्यक्ति की सत्ता हमारे यहां भी मानी है. व्यक्ति की सत्ता है, परिवार की सत्ता है, समाज की सत्ता है, राष्ट्र की सत्ता है, सृष्टि की सत्ता है. में जो लिखा गया शंकराचार्य जी जो थे उनके द्वारा, तो बड़ा गहन चिंतन उसमें है. और ये बताया है
कि गणित और भाषा ये मूल विषय माने जाते हैं मनुष्य के विकास के लिए। उस गणित का उद्गम ही हमारे अध्यात्म में। जिनको मालूम नहीं अध्यात्म, वो एक अधूरी शिक्षा देते हैं। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारा क्या संबंध? हमारा कोई संबंध नहीं है। वी हैव टू हैव कॉन्ट्रैक्ट, देन ओनली वी कैन गो टुगेदर। हमारे ऐसा नहीं है। आपका कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो, सारी दुनिया आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि सारी दुनिया ने आपको बनाया। ये दृष्टि शिक्षा से मिलनी चाहिए, और उसमें भारतीयता इसी के लिए आनी चाहिए। भारत क्या है? भारत इन्हीं बातों का मूर्तिमान है। भारत इसी बात के लिए अस्तित्व में आया, भारत इसी के लिए जीता है। ऐसे जीने की दुनिया को जब आवश्यकता है, तब भारत बड़ा होता है। योगी अरविंद ने कहा है, सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है, और सनातन धर्म के उत्थान के लिए हिंदू राष्ट्र का, भारत का उत्थान अवश्यंभावी है। उनके शब्द है। और हम देखते हैं आज के दुनिया को इस दृष्टि के आधार पर जीवन के उदाहरण की आवश्यकता है। और इसलिए भारत क्या है, ये पहले समझना पड़ेगा। हमको शिक्षा लेनी है तो भारत उत्पन्न कैसे हुआ? हमारी उत्पत्ति ही विश्व कल्याण का प्रयोजन साध्य करने के लिए। भद्रमिच्छन्त ऋषिय स्वर्विदा तपो दीक्षा उपसे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्य जातम। ये हमारा इतिहास है। भारतवर्ष में विश्व की अस्तित्व की एकता का सत्य जब पाया गया, और यह पाया गया कि उस सत्य के पाने से सर्वत्र सुख मिलता है, शाश्वत सुख मिलता है, और किसी बात की आवश्यकता नहीं रहती, और ये सत्य हम सबको एक दूसरे के रिलेटिव बनाता है, संबंधी बनाता है। अपना आपस में संबंध कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। एक का भला होगा, सबका भला होगा, सबका भला होगा तभी एक का भला होगा। एंड देयरफॉर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ऐसा भी नियम है। ये सब पहचाना हमारे ऋषियों ने, और उन्होंने सोचा कि इसलिए ये ज्ञान सारी दुनिया को देना चाहिए। इसलिए परिश्रम पूर्वक घर घर में इस विचार को समझाकर उन्होंने एक राष्ट्र खड़ा किया, उसका नाम भारत है। हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों का ज्ञान परंपरा से आज भी हमारे यहां अशिक्षित लोगों में भी है। जगदीश चंद्र बसु के कितने ही युग पहले से हमारे घर की बड़ी नानी, दादी, ग्रैंडमदर वो पोतों को, ग्रैंडसन्स को बताती है, आफ्टर इवनिंग डोंट टच द ट्रीज दे स्लीप। जगदीश चंद्र बसु को पहले मालूम नहीं हुआ, ये हमारे ट्रेडिशन में है। वी नो एवरीथिंग इज डिवाइन एंड एवरीथिंग इज अलाइव, एंड वी आर पार्ट ऑफ इट। वी आर नॉट द कॉन्करर्स ऑफ द वर्ल्ड, वी आर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। और इसलिए भारत ये जानता है कि हमारी उन्नति सबके उन्नति के लिए कारण हो, तभी हम सार्थक है। हम यशस्वी है या नहीं है, ये महत्व की बात नहीं, क्योंकि यश अपयश ये चलते रहता है दुनिया में। भारत के इतिहास में उत्थान पतन के अनेक दौर आए, परंतु हर हमेशा भारत सार्थक रहा, मीनिंगफुल रहा। वेदर यू आर सक्सेसफुल और नॉट, दैट डिपेंड्स। आप कितने कुशल है, भाग्य कितना अनुकूल है, परिस्थिति कैसी है, साथी कौन से है, टीम कौन सी मिली है, देयर आर मेनी फैक्टर्स। सम टोटल आउटकम ऑफ दैट इज सक्सेस। तो आप सक्सेसफुल है कि नहीं ये बता नहीं सकते, परंतु आप मीनिंगफुल तय करके हो सकते हैं। जो भी आपको मिला है, आपने कितने लोगों में बांटा। करोड़पति आप हो गए, हमारे यहां उसकी कीमत नहीं। आपने कितना त्याग किया। सर्वस्व त्याग करने वाले सन्यासी भिक्खु मुनियों के आगे
बड़े बड़े लोग भी साष्टांग नमस्कार आज भी करते हैं। ये भारत है। इसको जानना, स्वामी विवेकानंद ने भारत के प्रयोजन के बारे में कहा है कि उपभोग का आदर्श दुनिया में रखने के लिए भारत का जन्म नहीं है, त्याग और सेवा का आदर्श दुनिया में प्रस्थापित करने के लिए भारत का प्रयोजन है। भारत को वो बनना पड़ेगा। इन बातों को जानना पड़ेगा। हमको भारतीयता शिक्षा में लानी है तो भारत को मानना पड़ेगा, पहली बात। क्योंकि जैसा मैंने कहा, अगर हमारे पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है, अपने रूट्स पर हमारे पैर पक्के नहीं है, तो दुनिया में वी डोंट हैव एनी वैल्यू। आइडेंटिटी मैटर्स एंड आइडेंटिटी डिपेंड्स ऑन यूर संस्कृति। मैं कल्चर शब्द का उपयोग नहीं करता। हमारे जो कंसेप्ट है ना, धर्म संस्कृति, वो बाहर की दुनिया में नहीं है। उसके उनके लैंग्वेज में शब्द नहीं है इसके लिए। संस्कृति का संस्कारों से संबंध है। सत्य के आधार पर धर्म है। सत्य, शुचिता, करुणा, तपस, दैट इज धर्म, फ्रेम ऑफ धर्म। इसके अंदर जो है वो धर्म है, इसके बाहर है वो अधर्म है। और इस धर्म के आधार पर आचरण बना। वो जो शाश्वत आचार धर्म है, आचार धर्म में दो भाग होते हैं। कुछ बदलता है समय के अनुसार और बदलना ही चाहिए, लेकिन कुछ शाश्वत है। वो शाश्वत आचार धर्म पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक घर में प्रवर्तित हो, इसलिए छोटी छोटी कृति से संस्कार किए जाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, सो एन एक्शन रीप ए हैबिट, सो ए हैबिट रीप ए नेचर, रीप ए नेचर, सो ए नेचर रीप ए कैरेक्टर। तो ऐसी छोटी छोटी कृतियां हमारे रिवाजों में है पहले से। जैसे पेड़ों को हाथ मत लगाओ, पेड़ सो गए। कोई मांगने वाला आया, उसको देना है कुछ ना कुछ, मुट्ठी भर चावल, एक पैसा, कुछ देना है। देने वाला घर का बालक होगा, उसको भेजते हैं। वो समझता है अपने घर में जो भरा है वो सबको देने के लिए है, केवल अपने लिए नहीं है। ऐसे संस्कारों से जो आचरण बनता है, उस आचरण से जीवन की उन्नति होती है। उस जीवन की उन्नति को संस्कृति कहते हैं। और कल्चर का ओरिजिन क्या है आप देखिए। कल्ट, कल्ट क्या है? कल्ट फैशन है। मैं कॉलेज में था तो कूली नाम का सिनेमा आया था, अमिताभ बच्चन। तब तो अपने लोकप्रियता के शिखर पर थे, आज भी है। तो कूली सिनेमा में उन्होंने लाल शर्ट पहना था, इसलिए सब कॉलेज विद्यार्थी लाल कुर्ता पहनने लगे। क्यों? उसने पहना इसलिए। उनको पूछो क्यों पहना, बोले मेरा रोल था, डायरेक्टर ने पहनने को कहा, मैंने पहना। उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई पर्पस होना आवश्यक नहीं है। उस कल्ट शब्द से कल्चर आया है। हमारी संस्कृति कल्ट शब्द से, कल्चर शब्द से व्यक्त नहीं होती। हमारी संस्कृति एक संस्कारों की निरंतर प्रक्रिया है। संस्कार देकर मनुष्य को सांस्कृतिक बनाने वाला शिक्षा जगत है। और ये शिक्षा, इट इज नॉट मियरली स्कूलिंग। स्कूल कॉलेज में एक पार्ट है शिक्षा का, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति घर में बनती है। माता पिता, अन्य घर के रिश्तेदार, घर का वातावरण, जो संस्कार हम बच्चों में देखना चाहते हैं वो हम में होने चाहिए। जो जानकारी उन्हें होनी चाहिए वो हमको होनी चाहिए। आयु की 12 साल तक बच्चे की मॉरल उसकी बैठक तैयार हो जाती है। वो घर में होती है। उसके बाद वो एक्सपोजर होता है समाज में उसका, तब वो प्रश्न पूछता है, तब ही बिकम्स ए रिबेल। उस समय उसके प्रश्नों का उत्तर देने की क्षमता घर के लोगों की चाहिए। समाज का वातावरण उसको उचित दिशा देने वाला चाहिए। तो समाज में तरह तरह के उपक्रम कार्यक्रम करने वाले लोग हैं। व्याख्यान मालाएं होती है, दुर्गा पूजा होती है, रामायण मास होता है, ओणम होता है, कई प्रकार होते हैं त्योहारों के। अपने देश में तो रोज त्योहार होता है।
उसमें कौन सा नैरेटिव जाता है, उसमें क्या हम बात करते हैं। उसमें गणेश जी की पूजा का उत्सव है, डीजे बजता है कि कुछ काम की बात करने वाले वक्ता आकर भाषण देते हैं। तिलक जी ने तो गणेशोत्सव इसी के लिए तैयार किया, जनता का प्रबोधन करने के लिए। आज क्या हो रहा है? ऐसे समाज को भी सोचना पड़ता है, हमारे कैसे वातावरण रखने से नई पीढ़ी रिस्पॉन्सिबल पीढ़ी बनेगी, आत्मविश्वास युक्त पीढ़ी बनेगी, अपने पूर्वज परंपरा का गौरव मन में रखने वाली पीढ़ी बनेगी। इसके साथ स्कूलिंग है, और स्कूलिंग में जिम्मेवारी टीचर्स की होती है, क्योंकि लोग जो पढ़ते हैं सुनते हैं वो नहीं सीखते, लोग जो देखते हैं वही सीखते हैं। चोरी करना, डकैती करना, कितने कॉलेजेस है, कोई यूनिवर्सिटी है, लेकिन निरंतर उसके ग्रेजुएट्स बनते रहते हैं। और हमारे देश में बाकी अशिक्षा का प्रॉब्लम है। अरे काम की बात है भाई, जीवन को अच्छा बनाने वाला, पेट भरने वाला शिक्षण है, वो लेने के लिए, वो पहुंचाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और बिना कुछ किए ये बढ़ता है। ये कैसे बढ़ता है? ये देख के सीखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं उसके पीछे हमारा जीवन है कि नहीं? हम विज्ञान सिखा रहे हैं, हमारा वैज्ञानिक मानस है कि नहीं? ये सारी बातें शिक्षा नीति में आती है, भारतीयता इन सारी बातों में आती है। भारतीयता में गुरु वेतन के लिए नहीं सिखाता, गुरु कंफर्टेबल है कि नहीं इसकी चिंता नहीं रहती। गुरु जिस स्थिति में है उस स्थिति में अपने छात्र के जीवन हित की चिंता करके उसको सिखाता है। कई बातों में हमको सोचना पड़ेगा। शिक्षा में भारतीयता केवल पाठ्यक्रम उसका एक हिस्सा है, तब मालूम होना चाहिए, परंतु कई बातों में हमको रिफॉर्म करना पड़ेगा, और रिफॉर्म हम सबको करना पड़ेगा। और आज की देशकाल परिस्थिति के सुसंगत भारतीय शिक्षा पद्धति, यानी मुंडन करके चोटी रख के गुरुकुल में ही जाना, ऐसा नहीं है, वो रूल आउट भी नहीं किया है। आज का समय क्या है? आज हमारे देश को दुनिया में कैसे रहना है? जैसे कहा सोने की चिड़िया, अब हमको चिड़िया नहीं रहना है, हमको शेर बनना है। आवश्यक है, क्योंकि दुनिया सत्य की बात नहीं समझती, शक्ति की बात समझती है। तो शक्ति संपन्न भारत होना चाहिए, आर्थिक दृष्टि से भी वैभव संपन्न होना चाहिए, ज्ञान तकनीकी के विकास का परम भारत में दिखना चाहिए। बिना उसके दुनिया मानेगी ही नहीं। दुनिया को इसलिए नहीं मनवाना है कि हमको रूल करना है उस पर, दुनिया को हमको अच्छी दुनिया बनाना है। पर्यावरण संरक्षण की समस्या जिस दुनिया में आज है, विनाश के कगार पर पहुंचा है मनुष्य, ऐसा कहा जाता है, उसमें मनुष्य आश्वस्त हो जाए कि मनुष्य जाति रहेगी। 4,32,000 वर्ष बाकी है कलयुग के, तब तक रहेगी। ये आत्मविश्वास लेकर मनुष्य जिए, ऐसा पर्यावरण हो। ज्ञान बढ़ता है, सुविधाएं बढ़ती है, लेकिन मन और बुद्धि बिना मोबाइल के बच गया ना। 3034 ऐसा किताब पढ़ा मैं, तो 3034 में सारा यांत्रिकीकरण हुआ है, गोल्ड माइन है, गोल्ड निकाला जा रहा है, एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड। और कुत्ता है एक गार्डिंग के लिए, उसको फीड करने के लिए एक सर्वेंट है, और जो वैगन्स आते हैं सोने के भर भर के नीचे से, उसको काउंट करने के लिए 3 लोग हैं। वैसे ऑटोमेटिक काउंटिंग हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है। तो बिजली गुल हो जाती है, और 3 मिनट बिजली गुल हो जाती है, बाद में फिर से लाइट आ जाती है, काम शुरू होता है, लेकिन इनका काउंट मिस हो गया। तो
चिंता में पड़ जाते हैं, अभी कैसे रिपोर्ट कैसे देंगे। तो एक उसमें से कहता है कोई बात नहीं, 1 मिनट में 9 वैगन आती है, 3 मिनट हो गए 27 वैगन आई है। तो उनमें से किसी को वो मालूम नहीं है, गुणाकार वगैरह सब मोबाइल पर है, तो इसका उपयोग करने की जरूरत नहीं। तो कहता है ऐसे कैसे कह रहा है तू? कहता है नहीं सही बात है। बाद में सब वो तहकीकात वगैरह होती है सारा, तो ध्यान में आता है कि वास्तव में 27 वैगन हो गई। तो उसमें से एक डायरेक्टर को रिपोर्ट करता है कि ये अभी 6 महीने के बाद रिपोर्ट में आया आपने, लेकिन वहां हमको वहीं बता दिया था उसने। तो उसको बुलाते हैं, क्या है? तो कहता है कि हमारे घराने में ये 2000 वर्षों से ये विद्या है, मैं बता सकता हूं। विदाउट मोबाइल 3 9 27, 4 9 36। एकदम उसको कंपनी उसके परिवार सहित कंपनी बंदोबस्त में अंदर रखती है, क्योंकि ये सीक्रेट किसी को नहीं मिलना चाहिए। दूसरी कंपनी उसको पता चलता है तो वो इसके पीछे स्पाइस लगाती है, इसको किडनैप करो, अपने पास आने दो, नई टेक्नोलॉजी है, ज्यादा सस्ती है। मनुष्य सबसे सस्ता होता है ना, उस समय का मनुष्य सबसे सस्ती चीज। फिर देश के सरकार को पता चलता है तो अरे ये वहां सेफ नहीं है, प्राइवेट कंपनी से लाओ इसको। बाकी सरकारों को पता चलता है तो उनके स्पाइस घूमते हैं, इस सारे चक्कर में उसका मर्डर हो जाता है। ऐसी कहानी है। तो मनुष्य की अपनी क्षमताएं, ये सब होना चाहिए। होना चाहिए तो भारतीयता आनी चाहिए। भारतीयता आनी है तो भारत को मानो, भारत के बनो, भारत को जानो। इस प्रोसेस में हम सबको जाना पड़ेगा। बाकी व्यवस्थाएं क्या हो, कहां कहां इंसेंटिव्स दिए जाए वगैरह सारी बातें आप सब तज्ञ लोग हो, विद्वान लोग हो, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं वेटरनरी डॉक्टर हूं, यानी जिनको शिक्षा की जरूरत नहीं उनका ट्रीटमेंट करने वाला हूं। तो ये सब आप तय कर सकते हो, लेकिन इसका स्पिरिट ये ध्यान में रखो, भारतीयता में शिक्षा का एक विशिष्ट अर्थ है और भारत इस शब्द का एक विशिष्ट अर्थ है। हम सबको भारत बनकर भारतीयता आए शिक्षा में, इसका प्रयास करना पड़ेगा, तब वास्तव में शिक्षा में भारतीयता आएगी। और उसके कारण जो भारत का कायाकल्प होगा, भारत विश्वगुरु तो होगा ही होगा, लेकिन दुनिया भी एक नई सुखी सुंदर शांतिपूर्ण दुनिया बनेगी। अपने हाथ से ये कर्तृत्व संपन्न करने का अपने को अवसर मिला है, हम भाग्यशाली है। इस उद्यम में हमको, आपको, सबको, मेरे और आपकी सबकी तरफ से मैं शुभकामना देता हूं और धन्यवाद करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त।